गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में यूपी बीएड के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2017 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य है। नीति निषेध तत्व का मतलब है DPSV, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात पार्ट 4 में की गई है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है ना, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निषेध सिद्धांतों का सिद्धांत क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ठीक, सांख्य दर्शन यानी सांख्य किसकी फिलॉसफी है? ठीक है, ये पूछा गया आपसे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास 3 सेकेंड है। आते हैं, देखिए गौतम की जो फिलॉसफी है उसको कहते हैं न्याय। ठीक, गौतम की फिलॉसफी न्याय है। चरवाक की क्या है? चरवाक भौतिकवादी, चरवाक की फिलॉसफी है चरवाक भौतिकवादी। ठीक, जैमिनी की क्या है? उत्तर मीमांस और पूर्व मीमांस, जैमिनी की फिलॉसफी है। ठीक, और सांख्य किसकी फिलॉसफी है? सांख्य है कपिल मुनि की फिलॉसफी। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामूहिक उपभोग का अर्थ है, 3 सेकंड आपके पास। सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत। जो घरेलू खपत होती है इसी को हम सामूहिक उपभोग कहते हैं। ऑप्शन ए सही है हमारा। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? ठीक है, आपके पास 3 सेकंड। ऑप्शन सी हमारा सही है, चावल। चावल की मांग लोचदार होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नकदी रिजर्व और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में किसके उपकरण हैं? आपके पास 3 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मौद्रिक नीति। देखिए, कोई भी इन्फ्लेशन हो या जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाता है उसको रोकने के लिए या बढ़ाने के लिए 2 पॉलिसी बनाई जाती है। एक बनाई जाती है राजकोषीय नीति और एक बनाई जाती है मौद्रिक नीति। ठीक, मौद्रिक नीति बनाते हैं RBI, ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और राजकोषीय नीति बनाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मौद्रिक नीति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के बाद देखिए यहाँ पे जैन मंदिर लिखा है। ठीक है, और पूछ रहा है किस धर्म, तो जैन मंदिर है तो जैनियों के द्वारा ही बनाया गया होगा। तो ये सिंपल है, इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? आपके पास 3 सेकेंड। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? आपके पास 3 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसी भी प्रकार की खलीफा की पदवी ग्रहण नहीं की थी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? आपके पास 3 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी के समान यानी सिस्टर ऑफ अर्थ किसको कहा जाते हैं? शुक्र को। शुक्र को सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, वार्म प्लैनेट भी कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके पास 3 सेकेंड। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा, मीटियोरलॉजी। ठीक है, मीटियोरलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? आपके पास 3 सेकेंड। मंगल के पास आपको पता ही है उपग्रह होता है फिबोस डिवोस। ठीक है, नेपच्यून के पास भी होता है, प्लूटो तो ग्रह है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुध के पास अपने कोई उपग्रह नहीं है। अच्छा, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है नेचुरल सैटेलाइट के? हाँ, क्या नाम है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, नदी द्वीप, द्वीप का मतलब क्या होता है, नदी जा रही है और इसके बीच में कोई पानी से घिरा हुआ कोई वो है, कोई लैंड हो, उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो सबसे माजुली उसका नाम है। तो किस राज्य में है? आपके पास 3 सेकंड। किस राज्य में है? असम। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बस 3 सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी के सामान्य रूप से मिलते हैं? किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं? यूकेलिप्टस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गच्चा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? गच्चा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है और 3 सेकंड है, बताइए। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? ठीक है, लोकतंत्र में क्या क्या है बताइए। लोकतंत्र में आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी होता है, अवसर की समानता, सबको समान अवसर भी मिलता है, अधिकारों की सुरक्षा होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि सभी लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य हैं। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? ये तो सबको पता होगा, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान के कुछ भाग लागू कर दिए गए थे। और पूरा संविधान कब लागू हुआ? पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान के एक भाग के रूप में, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा जोड़े गए, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। देखिए, ना तो ये है, ना तो संसद द्वारा कभी जोड़ा गया, ना कभी संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, मूल संविधान के एक भाग के रूप में है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात पार्ट 3 में की गई। हमारे संविधान में कुल 22 पार्ट हैं, जिसमें पार्ट 3 में बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इसको बोरो किया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा या वाद योग्य नहीं होंगे? किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि डीपीएसपी को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं? यही इस क्वेश्चन का सार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 में यह बात लिखी गई है कि डीपीएसपी को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, कोई उसको मिसयूज कर रहा है आपको, तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी स्टेट डीपीएसपी के तहत कोई कानून बना रही है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी यात्रा को और क्या क्या कहा जाता है? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक, कब शुरू हुआ था? 1930 में। ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी। ठीक है ना, ये भी बात याद रखिएगा। और दांडी कहाँ से, गांधी जी ने इसको कहाँ से शुरू किया था? अपने आश्रम साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। और कहाँ गए थे? दांडी के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, गांधी जी इंडिया में तो साबरमती आश्रम बनाए थे, साउथ अफ्रीका में वो कौन सा आश्रम बनाए थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में फोनिक्स आश्रम बनाए थे। ठीक है ना, फोनिक्स आश्रम। ठीक, वहाँ पे भी इन्होंने एक आंदोलन लड़ा था, नस्ल भेदी आंदोलन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया? ठीक है, मतलब पहली बार तिरंगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में फहराया गया? ठीक, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो स्वतंत्रता का तिरंगा सबसे पहले लाहौर अधिवेशन 1929 में फहराया गया। ठीक है, कहाँ? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे फहराया गया था। कौन फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। ठीक है ना, 26 जनवरी 1929 को, 26 जनवरी 1929 को फहराया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? ठीक, आपके पास 3 सेकेंड।
तो देवी की पूजा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बौद्ध संत के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? ये सबको पता है, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जो 261 बीसी में हुआ था, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो किसके प्रभाव से अपनाया था? वो थे उपगुप्त, ठीक है ना। इन्हीं के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास 3 सेकेंड। सभी विटामिन का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। इसके लिए हमें डेडिकेटेड वीडियो भी है हमारे पास, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया? आपके पास 3 सेकेंड। लॉज ऑफ मोशन, ठीक। तो किसने प्रतिपादित किया? सबको पता होगा, सर आइजक न्यूटन। ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी रक्त बहाता रहता है? ठीक है, तो किस रोग, वो कौन सा रोग होता है कि काफ़ी चोट लगने के बाद भी रक्त रुकता नहीं है, थक्के नहीं जमते हैं? वो होता है हीमोफीलिया, ठीक है ना। चोट लगने के बाद भी रक्त बहता रहता है। ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ठीक, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस एसिड का प्रयोग होता है? ठीक, तो किस एसिड का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बेंजोइक एसिड का प्रयोग होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? ठीक, कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? रतौंधी, वर्धता, हीमोफीलिया, बी और सी। बस 3 सेकंड। तो लिंग संलग्न हमारे पास वर्धता भी है और हीमोफीलिया भी, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, बी एंड सी बोथ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने के क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? किसने किया? तो किसने किया? सीडैक ने, ठीक है, सीडैक ने किया। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीटीपी का विस्तार करें। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास 3 सेकंड। ये देखिए, दिल्ली टॉप पब्लिशिंग, ये तो होगा ही नहीं, ठीक। डेवलपमेंट, कोई भी नहीं होगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है ना। डीटीपी का फुल फॉर्म। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है, आपके पास 3 सेकंड। ये सब क्वेश्चन यूपी बीएड 2017 में पूछे गए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, शक्ति पुंजों से तटस्थता, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत राष्ट्रसंघ का सदस्य कब बना? आपके पास 3 सेकंड। यूनाइटेड नेशन का सदस्य भारत कब बना? तो भारत यूनाइटेड नेशन का सदस्य 1945 में बना था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? शांति दिवस, पीस डे, इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यानी कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ठीक, तो आपको सभी लोगों को पता होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए दिया जाता है, ठीक। अर्जुन पुरस्कार बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है ऑफ द ईयर। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए, नोबेल प्राइज़ तो नोबेल कमेटी के द्वारा दी जाती है, लेकिन फिर इकोनॉमिक्स का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है? स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना है? आपके पास 3 सेकंड। किसके द्वारा दिया जाना है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाना है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व के प्रमुख 7 सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? 7 सागरों का नाम तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो उसको पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुला चौधरी, बुला चौधरी थी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से? आपके पास 3 सेकेंड।
फिश थ्रो का संबंध बास्केटबॉल से है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेल ऑफ द टाइगर, था ना होगा यहाँ पे, द होगा, ठीक है। स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपके पास 3 सेकेंड और हमारा ऑप्शन है ए, एस माउंटगोमरी के द्वारा लिखी गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंगवर्धता किस प्रकार का रोग है? आपके पास 3 सेकेंड। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अनुवांशिक, ठीक है। रंगवर्धता अनुवांशिक रोग है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अगर ये तीनों नहीं ऑप्शन होते, यहाँ पे ए बी सी होता और डी होता, तो हम बी को लगा के आगे बढ़ जाते। लेकिन पूछ रहा है बेरी भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं, और सब बी का ऑप्शन ही दिया है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी हमको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही है, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, और विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, ये आप लोग खुद सोचेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? वैकल्पिक मुद्रा मतलब हम पैसा ना देकर उसको कुछ और दें उसके बदले, तो क्या उदाहरण है? चेक। चेक क्या है? आप किसी को पैसा ना देकर चेक देंगे तो वो जाके बैंक से भजा सकता है उसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में से वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर में कमी थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी कि जो हमारा विकास दर था उसमें कमी थी? तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। जो हमारा लक्ष्य था हम उसको अचीव ना कर सके, ठीक है। और अब देखिए पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान, अब इसको 2015 में बदल कर इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग ये 3 ईयर प्लान है, 3 साल के लिए है, ठीक। 3 साल का प्लान है और इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट है इस समय राजीव कुमार, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कौन है? देखिए इसमें से कोई नहीं, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गोल्डन हैंडशेक किससे संबंध रखते हैं? स्वैच्छिक सेनावृत्ति से, ठीक है। गोल्डन हैंडशेक का संबंध है स्वैच्छिक सेनावृत्ति से, ठीक। ये देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन जो था सब कंप्लीट हो गया। जितने भी 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे 2017 में, सब हमने आपको डिस्कस कर दिए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। डिस्कस बाय नितिन गुप्ता। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।